बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के लिए, और आने वाला हफ्ता यानी कि 16 सितंबर टिल 22 सितंबर 2024 आपका करियर, आपकी लव, आपके फाइनेंसेस, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे। प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, और आपने जो लास्ट वीक मुझे कमेंट्स किए थे वो भी शामिल होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। तो स्टार्ट लेते हैं आज के वीडियो का आपके कमेंट से जो लास्ट हॉरोस्कोप में आपने सेंड किए थे। वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट जो कमेंट है आमिना अवाम, मैम आई एम लिब्रा, अल्लाह पाक आपकी जुबान मुबारक करे, आमीन सुमामीन। आमीन सुमामीन, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। और दूसरी आईडी है स्टीलर स्नैप्स, वेरी गुड लुकिंग, थैंक यू। जहरा की दुआ, सलाम मैम, मेरी बर्थडे 10 सितंबर को है, दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल, दुआओं में आप सब लोग जो हैं वो मुझे याद रहते हैं। सैयद जवाद, मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर है, मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हैं, प्लीज़ मेरी मदद करें। सैयद जवाद, आप मुझे डेट ऑफ बर्थ तो आपने मुझे बता दी है, लेकिन आप अगर डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करेंगे और अपॉइंटमेंट आप बुक करवाएंगे तभी मैं आपकी रीडिंग देख सकूंगी। आपका जायचा बनाना पड़ेगा मुझे, और या फिर टैरो कार्ड से के जरिए मैं देखूंगी कि आपकी लाइफ में क्यों है मुश्किलात। क्या ऑब्वियसली हर अगर मुश्किल है तो उसके साथ आसानी भी अल्लाह ताला ने दी है, और हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद होता है। तो इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, ताकि आपकी मुश्किलात जो है उनको आसान करें, आपके लिए सॉल्यूशंस, आपके लिए रेमेडीज़ आपको सजेस्ट करें। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके कमेंट्स, और थैंक यू एवरीवन जिन जिन लोगों ने कमेंट्स करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। सारे कमेंट्स में बहुत इंटरेस्ट लेकर देखती हूँ, सुनती हूँ, ठीक है, पढ़ती हूँ, बल्कि सुनती तो नहीं हूँ, पढ़ती हूँ। एनीवेज, अब स्टार्ट लेते हैं आज के हॉरोस्कोप का। और इस हफ्ते जो ल्यूनर इक्लिप्स पार्शियल होगा ऑन 17 सितंबर को, चांद गिरहन होगा, लेकिन किसका क्या वो कहते हैं, पार्शियल चांद गिरहन होगा, ठीक है, ऑन 17 सितंबर को। फिर 22 सितंबर को वीनस प्लैनेट ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, और सन इन लिब्रा भी होगा ऑन 22 सितंबर को, क्योंकि 22 सितंबर से लिब्रा का सीजन स्टार्ट हो रहा है और वर्गो का सीजन खत्म हो रहा है। तो वीनस प्लैनेट की बात करते हैं। वीनस प्लैनेट जिसको सयारा ज़ोहरा भी कहा जाता है, और सयारा ज़ोहरा वीनस प्लैनेट जो है वो रूल करता है टॉरस एंड लिब्रा को। ये प्लैनेट है लव, मोहब्बत, मैरिज, शादी, रिलेशनशिप, लव, लग्जरी, मटेरियल, मनी, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियो में ये ट्रांजिट करेगा। स्कॉर्पियो को रूल करता है प्लैनेट मार्स, अग्रेसिव विल पावर का प्लैनेट भी होता है। तो आप कोई अहम फैसला अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर गुस्से में भी मामलात आपके जा सकते हैं। एंगर इश्यूज, चिड़चिड़ापन भी आप फील कर सकते हैं, अग्रेसिवनेस फील कर सकते हैं। एनीवेज, अब बात करते हैं टैरो कार्ड्स की, और टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके आने वाले हफ्ते के बारे में। ओके, तो सबसे पहले रीडिंग करूंगी मैं लियो के लिए। आने वाला हफ्ता लियो के लिए कैसा रहेगा। लियो बुर्ज असद, तो कार्ड है टावर का कार्ड है, उसके साथ एक और क्लैरिटी के लिए मैं कार्ड निकालूंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले तो ट्रैवल मुझे लग रहा है लियो का, कुछ फैमिली ट्रैवल हो सकता है, या आपका कोई सोलो ट्रैवल भी हो सकता है। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, मुझे उनके लिए भी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो लव, रिलेशन, मैरिज के जो इश्यूज हैं उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अग्रेसिवनेस नजर आ रही है। एक तो वीनस प्लैनेट इन स्कॉर्पियो है, उसके बाद जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में इन एंड आउट वाली एनर्जी बहुत है, टेम्पररी एनर्जी बहुत नजर आ रही है, कि
कोई भी मामला आपका स्टेबल नहीं होता है, जो भी चीजें आपका पर्सन स्टेबल नहीं है, कभी वो आते हैं कभी चले जाते हैं, कभी कांटेक्ट होता है कभी नो कांटेक्ट होता है, कभी ब्लॉक सिचुएशन होती है कभी अनब्लॉक सिचुएशन होती है, कभी वो कमिटमेंट देते हैं कभी वो मिस कमिटमेंट करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, प्रपोजल्स आते हैं लेकिन कहीं पर बात नहीं बनती है लियो वालों की। तो एक मुस्तकिल मिजाजी मुझे नजर नहीं आ रही। लियो वालों की एनर्जी जो है वो बड़ी टेम्परेरी एनर्जी हर मामले को लेकर है। कभी आपके पर्सन बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपके रिलेशनशिप को लेकर चलते हैं और कभी बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। गुस्सा चिड़चिड़ापन आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर मुझे फील हो रहा है। और ऑब्वियसली इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो यही जो है वो इंसान की में प्रॉब्लम आती है कि चिड़चिड़ापन और गुस्सा, अग्रेसिवनेस, एंगर इश्यूज आ जाते हैं। और इसी तरह के मामले मुझे इस हफ्ते भी मुझे नज़र आ रहे हैं। करियर जो है वो लियो वालों का 2 ऑफ सोर्ड, उसमें भी मुझे इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है। कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जॉब का फैसला हो चाहे बिजनेस का फैसला हो, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। हो सकता है लियो वालों के पास इस वक्त 2 ऑप्शंस हो और 2 ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करें, ये क्या इस जॉब को स्विच करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, यहीं पर स्टे करना चाहिए। हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड भी इनडिसाइसिवनेस हो, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर इनडिसाइसिवनेस हो, सेविंग्स को लेकर या फ्यूचर को लेकर भी आपका माइंड जो है डिस्टर्ब हो। या आप स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन सा करियर मेरे लिए, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। इस जो है वो जॉब से रिलेटेड हो सकता है, थोड़ा सा आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। वर्क प्लेस पर किसी के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है या आपका बॉस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी बनती नहीं है, जेलसी है, वर्क प्लेस पर कुछ मुझे नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है। फाइनेंशियली लियो इस वक्त जो है स्टक है। आप बहुत कोशिश करेंगे, जितनी भी कोशिश करेंगे आपके मामले इस हफ्ते स्लो ही चलेंगे। चाहे इन्वेस्टमेंट्स हैं, पैसा कहीं से आना है, किसी ने पैसा वापस करना है या कहीं से पेमेंट आनी है, आपकी सैलरी में भी थोड़ा डिले हो सकता है। तो पैसों में थोड़ा बहुत रुकावटें मुझे नज़र आ रही हैं। सेहत आपकी ज़बरदस्त रहेगी। लव गाइडेंस है लियो के लिए, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो अपने प्यार को एक्सप्रेस करें और अगर आपने अभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया है तो मोहब्बत का इजहार करें, चाहे आप वर्बली करें या फिर उनको डिनर पे ले जाएं, उनको कोई तोहफा दे दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मोहब्बत का, और ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हैं तो भी अपने प्यार का तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजहार कर सकते हैं। तो ये करना चाहिए। अगर आपकी शादी में काफ़ी अरसा हो भी गया है, पुरानी शादी हो गई है, रिलेशनशिप काफ़ी अरसे से है, लेकिन कभी कभार जो है लव एक्सप्रेस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोई रोमांटिक जेस्चर उनको फील कराएं कि अभी भी आप उनके लिए रोमांटिकली फील करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, फॉलो योर हार्ट, अपने दिल को फॉलो करें, अपने फैमिली से मोहब्बत करें, अपने घर से प्यार करें। ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन, इस हफ्ते लियो वालों को कुछ साइकिक इन्फॉर्मेशंस मिल सकती हैं। ख्वाब कोई आपको सच्चे नज़र आ सकते हैं या आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह सकता है। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 5, 14 एंड नंबर 23। लकी कलर्स हैं लियो के लिए येलो, ऑरेंज एंड पिंक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या करीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। उसके साथ आपने इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि मुझे आपके फाइनेंशियल मामलात भी कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, फिर आपकी रिलेशनशिप में भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं। तो मैक्सिमम टाइम्स आप दिन में जो है वो इस्तग़फ़ार का विर्द करें, पूरी इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप अनलिमिटेड टाइम्स इसको पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। अब है जनाब यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है लियो के लिए, चेक करते हैं। यस का कार्ड है। अगर कोई सवाल आपके माइंड में था या आपका काम कोई रुका हुआ है और नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ ऐसी मुश्किल है आपकी ज़िंदगी में, तो यस इंशाल्लाह वो काम आपका हो जाएगा।
तो ये था लियो, और अब बात करते हैं वर्गो की। और आने वाला हफ्ता वर्गो के लिए कैसा रहेगा, एस्ट्रोलॉजी की डिटेल जानना चाहते हैं तो इंट्रो सेगमेंट आप जाइए, क्लिक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की डिटेल। और जनाब यहाँ पर लव रिलेशनशिप में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मुझे वर्गो के लिए है। वैसे तो मामलात आपके सही रहेंगे अगर ज़ाहिरी तौर पर देखें, लेकिन कुछ अंदरूनी तरीके से कुछ गड़बड़ भी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, किसी बात को लेकर झूठ बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं। तो पूछने की कोशिश करें, मालूम करने की कोशिश करें कि क्या कुछ ऐसा है तो नहीं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीक्रेटिवली चल रही हैं, आपको पता नहीं है। और कुछ ऐसे मामलात भी हैं थोड़ा सा वर्गो वालों के लिए ब्रेकअप की सिचुएशन भी है इस हफ्ते। तो कभी कभी डिस्टेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक दूसरे की अहमियत को जो है फील कराता है। तो अगर ब्रेकअप या नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप चले जाते हैं तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ रहें। स्पेशली 7 दिन 7 डेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये 7 दिन जो हैं, जब आप वीडियो देखेंगे उससे स्टार्ट होंगे, और 7 दिन आप थोड़ा खामोश रहिएगा और चीज़ों को खुद ब खुद जो है वो ओपन अप होने दीजिएगा। और बहुत जल्दी परेशान मत हो जाइएगा, हाइपर मत हो जाइएगा कि ये ब्रेकअप क्यों हुआ है। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपके आगे रिवील हो जाएं इस ब्रेकअप की वजह से, इस नो कांटेक्ट की वजह से। तो आप थोड़ा सा खामोश रहिएगा और जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका करियर वर्ल्ड का कार्ड है, तो वर्गो वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल भी है, जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, स्टडी वीज़ा के लिए, विज़िट वीज़ा के लिए, इमिग्रेशन के लिए तो बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर आप इस वक्त जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। बिजनेस में अगर लॉस है तो आपको इंशाल्लाह आपका बिजनेस दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी पार्टनरशिप किसी के साथ हो सकती है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है कि अप डाउन हर चीज़ में होते हैं, हर मामलात में चलते रहते हैं, लेकिन आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते रहना चाहिए। अगर सफ़र का इरादा है तो इरादा ख़त्म नहीं कीजिए, बिजनेस का इरादा है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, जॉब का इरादा है तो उसको कोशिश कीजिए। तो हर तरीके से अप डाउन रहेंगे, लेकिन आपकी मुस्तकिल मिजाजी जो है आपको ब्रेक नहीं लेने देगी। फाइनेंशियली वर्गो वाले 6 ऑफ कप्स, थोड़ा बहुत पास्ट में कुछ आपको लॉसेस या इश्यूज हुए थे अपने करियर को लेकर, वो चीज़ें आपके जहन में हैं। और अच्छा है कि इंसान ये पास्ट जो होता है आपकी लेसन की तरह होता है, बहुत कुछ सिखा कर जाता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देकर जाता है। तो उन लेसन्स को पॉजिटिव वे में लेके जाइए और कोशिश कीजिए वो चीज़ें, वो बातें, वो काम रिपीट ना हो जिनसे आपको लॉसेस हुए, आपको कर्ज उठाना पड़ा या आपके ज़िंदगी में मुश्किलात आ गई। तो उन चीज़ों को लेसन की तरह लीजिए। तो ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा वर्गो के लिए। फाइनेंशियली घर का खर्चा, दोस्तों के साथ या अपनी ज़ात पर खर्चे का हफ्ता, मेहमानदारी हो सकती है, सफ़र पर आप जा सकते हैं, तो ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा। सेहत जो है आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि ये हफ्ता आपकी केयर, सेल्फ लव, सेल्फ केयर का हफ्ता है। तो इस हफ्ते आप अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, अपनी सेहत को देखिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी केयर कीजिए। लव रीडिंग, लव गाइडेंस है वर्गो के लिए। रिट्रीट इज टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो कुछ वक्त निकालिए कि दुनिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए एक टाइम ज़रूर निकालिए कि दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकिंडल्ड रिलेशनशिप्स, नए दोस्त बनाइए। हर इंसान के अंदर एक बचपना होता है, एक बच्चा होता है, तो उसको दोबारा से आपने एम्ब्रेस करना है और बच्चों की तरह एंजॉय करना है। नए दोस्त बना सकते हैं, पुराने दोस्तों के साथ इन टच हो सकते हैं,
पुरानी जो बचपन की यादें हैं वो ताज़ा कर सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28। आपके लकी कलर्स हैं ग्रीन, पिंक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या कभी हो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। अब है जनाब एंजल कार्ड्स, और एंजल कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको इस हफ्ते का, क्या स्पेशल यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, चेक करते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो दूसरों से मदद आप ले सकते हैं। अगर कोई परेशानी है, अगर कोई मुश्किल है और आपसे वो मसला हल नहीं हो रहा, तो आप दूसरों की बजाय ये कि सोचते रहें, परेशान होते रहें, आप किसी प्यारे से दोस्त से मदद लीजिए, इंशाल्लाह आपको मदद ज़रूर मिलेगी। ये था वर्गो, और अब बात करेंगे लिब्रा की। आने वाला हफ्ता लिब्रा के लिए कैसा रहेगा, मीज़ान के लिए कैसा रहेगा। टैरो कार्ड्स मेरे हाथ में हैं, और अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाइए, और टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं। इंट्रो सेगमेंट आप क्लिक कीजिए, वहां पर मैंने कुछ रेमेडीज भी आप शेयर की हैं प्लैनेट्स के हिसाब से, और प्लैनेट्स की क्या पोजीशन रहेगी इस वीक में। यहाँ पर बात होगी लिब्रा की लव लाइफ, रिलेशनशिप की। सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो अप डाउन रहेगा इस वीक में। बहुत अच्छा टाइम, कुछ थोड़ा सा कम अच्छा टाइम, अप डाउन। कुछ आपके अराउंड नेगेटिविटीज भी मुझे नजर आ रही हैं, लोग आपसे हसद करते हैं, जेलसी है, इस रिलेशनशिप से जेलसी है। इसकी वजह से लोगों के हसद, नजरे बद की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है इफेक्ट होता है। और अप डाउन जो ये आते हैं उसका भी वन ऑफ द रीजन है कि आपके रिलेशनशिप में जो एक ब्रेकअप सिचुएशन आ जाती है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाती है, या नाराज हो जाते हैं, या लड़ाई झगड़ा होता है, वो इन नेगेटिविटीज की वजह से। ऑब्वियसली हम नेगेटिविटीज को तो नहीं इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन अपनी विल पावर से इन सारी चीजों को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। अब ये कार्ड जो है वो गुड लक का कार्ड भी है, तो जो लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं, तो हो सकता है कि जो है उनके लिए गुड लक हो और वो कांटेक्ट में आ जाएं। जो लोग ब्रेकअप में हैं, सेपरेशन है, उनकी रिकंसिलेशन के भी चांसेस हैं, शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हर वक्त मायूस रहते हैं, वरिड रहते हैं अपनी शादी को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, तो ये कार्ड कहता है कि आप डेस्टिनी पे छोड़ दें, किस्मत पे छोड़ दें। और जैसे ही आप किस्मत पे अपने मामलात को छोड़ेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ेंगे, देखिएगा आपकी लक जो है वो आपका साथ देगी। और जो है वो हावी मत करें चीज़ों को, ओवर थिंकिंग करना, परेशान रहना, इससे आपका मसले हल नहीं हो सकते। आपके मसले हल ऐसे होंगे कि आप अपनी परेशानियों को किस्मत पर छोड़ देंगे। जो डेस्टिनी में आना है वो तो आकर ही रहेगा, लेकिन इंसान दुआओं से और बहुत सारी ऐसी चीज़ों, अच्छे काम, अच्छे अमाल से अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। और तो आप वो करें जो आपके बस में है, जो आपके बस में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो करने की कोशिश मत करें। तो ये बहुत अच्छा लिब्रा के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन और बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है कि किस्मत आपका साथ देगी, गुड लक आपके साथ है। और जो है आपके मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, मामलात आपके पॉजिटिव उसमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर अगर हम देखें लिब्रा का, तो एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हैं, कुछ नया काम मिल सकता है आपको, कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो भी मुझे बहुत एक्टिवली अपनी स्टडी पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिजनेस में काफ़ी एनर्जी नज़र आ रही है, पैशन नज़र आ रहा है। और जो लोग बड़े इंडिसाइसिव रहते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए, तो फॉलो योर पैशन। आपका अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो पैशन है, उसको यूटिलाइज कीजिए, वो काम कीजिए जो जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा शौक है। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम, कोई नई जॉब आपको मिल सकती है। और यहाँ पर एनर्जी लेवल आपका बहुत इस हफ्ते हाई रहेगा, बहुत सारे काम करने का दिल करेगा, बहुत एनर्जी के साथ आप काम करेंगे, आगे बढ़ चढ़ कर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं।
फाइनेंशियली लिब्रा जो है वो बर्डन्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लिब्रा पे, इस हफ्ते भी रहेंगी, ओवर बर्डन रहेंगे, थकावट का शिकार रहेंगी, सेहत भी आपकी मुतासिर हो सकती है और एट अ टाइम बहुत सारे मामलात को डील करते हुए लग रहे हैं। आपके फाइनेंशियल मामलात हो गए, स्पेशली आपके करियर हो गया, आपकी स्टडी हो गई, बहुत सारी चीज़ें, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर के एक्सपेंसेस हैं, बाहर के एक्सपेंसेस हैं, आपके अपने एक्सपेंसेस हैं, तो अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो ये चीज़ें ओवर बर्डन मुझे लग रही हैं, जिम्मेदारियां दिन ब दिन लिब्रा पे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सेहत जो है वो थोड़ी सी डाउन रहेगी, अपसेट रहेंगे, सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक करने की ज़रूरत है, अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, किसी अच्छी जगह पर जा सकते हैं और एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव बनाएं, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें, अपनी हेल्थ पे आपको थोड़ा सा ध्यान केयर करने की ज़रूरत है। लव गाइडेंस है लिब्रा के लिए, चिल्ड्रन योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, हो सकता है बच्चों की वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है, या उनके बच्चे आपके पर्सन के, या आपके बच्चे हैं, या आप दोनों के बच्चे हैं, यानी कि आप दोनों का फोकस ज़्यादा बच्चे हैं और रिलेशनशिप पे इतना आप लोग टाइम नहीं दे पा रहे, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो हो सकता है कि आपके जो डिस्टेंस है वो बच्चों की वजह से, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से है, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, तो हो सकता है कोई अचीवमेंट आपको इस हफ्ते मिले, हो सकता है बॉस की तरफ से आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है। टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के मूव करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए। अवार्ड्स, स्कॉलरशिप्स और प्रमोशंस, तो आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है और कोई स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 9, 18 और नंबर 27। लकी कलर्स हैं लिब्रा के लिए वाइट एंड ब्लैक, और ब्लैक कलर आप कम वेयर कीजिएगा, वाइट कलर आप ज़्यादा वेयर कीजिएगा, और ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका आपने ज़रूर देना है। काले रंग की कोई भी ऐसी चीज़, काली बकरी हो गई, काली मुर्गी हो गई, काले चने हो गए, कोई भी ऐसी चीज़, काला कपड़ा हो गया, आप दे सकते हैं हफ्ते में एक दफ़ा। आप विर्द करेंगे इस वीक या रज़ा को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर लिब्रा, और अब एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है इस हफ्ते की, देखते हैं। एंजल कार्ड से पूछते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है लिब्रा के लिए। इट्स अप टू यू। बहुत सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप अपने मामलात को कैसे लेकर चलते हैं, कैसे आप अपनी सोच को लेकर चलते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिवली अपने मामलात को लेकर चलेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंगी। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपनी मामलात को लेकर चलते हैं। ये था लिब्रा, और अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा, बुर्ज अकरब के लिए कैसा रहेगा। लव रिलेशनशिप की पहले बात होगी। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं स्कॉर्पियंस, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे से लगता है काफ़ी स्कॉर्पियंस को क्लैरिटी भी मिल रही है। जिस रिलेशनशिप में अगर आपकी क्लैरिटी नहीं थी, चाहे वो क्लैरिटी पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में हो, लेकिन आपको जो चीज़ें, मामलात आपके इनडिसाइसिव थे, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी, मालूम नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे क्लाउडी सी थी, उन चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। चाहे आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, नहीं दे रहे हैं, शादी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके आगे रिवील हो जाएंगी। और ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें छुपी हुई थी, वो चीज़ें भी आपको मालूम हो सकती हैं। जैसे अगर आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो चीज़ें भी हो सकता है आपके सामने, स्कॉर्पियंस के पास सामने आ सकती हैं। ये कार्ड एस का कार्ड भी है, तो काफ़ी सारे स्कॉर्पियन का थोड़ा सा ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि जो है वो कोई झगड़ा हो सकता है आपके पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ, लव में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जो है वो नो कांटेक्ट
अगर ऑलरेडी है तो नो कांटेक्ट में ही रहेंगे, ब्रेकअप सिचुएशन है तो ब्रेकअप ही सिचुएशन नज़र आ रही है, न्यू बिगनिंग्स नज़र आ रही हैं लेकिन कुछ इतने पॉजिटिव उस पर नज़र नहीं आ रही। और फ़िलहाल मुझे आप दोनों के दरमियान इस हफ्ते भी कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहेंगे। ओके, घरेलू मामलात भी या फैमिली के साथ कोई गड़बड़ हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ, नेबर्स के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हो सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, करियर में बहुत स्ट्रगल है स्कॉर्पियंस के लिए, ये हफ्ता आपके लिए बहुत बिजी रहेगा। जॉब, बिजनेस, अगर ट्रैवल या बहुत सारे लोगों के साथ आपकी मीटिंग्स, डीलिंग, प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहेंगे और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। कंपटीशन बहुत है, यानी कि जो भी जिस फील्ड में वैसे भी आजकल बहुत हर मामले में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आपका करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर मामला, हर जो काम है वो स्ट्रगल मांगता है, एनर्जी मांगता है, टाइम मांगता है। तो वही सिचुएशन मुझे स्कॉर्पियंस की भी नज़र आ रही है कि आपको अपने काम में फोकस करना चाहिए। आपके काम में कुछ ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, आपके वर्क प्लेस पर हैं, या कुछ ऐसी मामलात हैं या फैमिली इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप फोकस कभी कभार आपका आउट हो जाता है अपने करियर, अपनी स्टडी को लेकर। तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं। फाइनेंशियली स्कॉर्पियो डेथ का कार्ड है, कुछ बेहतरी मुझे पहले से नज़र आ रही है, यानी कि जो पहले कर्जे थे उनमें से बेहतरी हो सकती है, कुछ कर्जे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ भी आ सकती हैं। सेहत को लेकर यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, तो स्पिरिचुअली हो सकता है इस हफ्ते आपका फोकस जो है वो मेडिटेशन की तरफ जा सकता है। जो भी आपका रिलीजन है उसके बेस पर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, दुआ, नमाज, इबादत की तरफ आपका ज़्यादा रुझान रहेगा। और जो स्कॉर्पियंस की हेल्थ इश्यूज़ हैं वो अपने आप को रूहानी इलाज के ज़रिए जो स्पिरिचुअली अपने आप को हील करें। तो ये रीडिंग थी स्कॉर्पियो की, और अब लव गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो जितना आप एक दूसरे के साथ अपने आप को टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, इतना आराम से आप एक दूसरे को जान सकते हैं। और जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है या हो चुकी है तो एक दूसरे के साथ ज़रूर बात करें, डिस्कस करें, और उनको भी बोलने का मौका दें और आप भी अपनी बात कन्वे करें ताकि आप एक दूसरे को जान सकें, समझ सकें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो कुछ आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। हो सकता है आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिलने वाली है, या आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है। टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो कुछ नया, कुछ नेक्स्ट आपके सोचें कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट की तरफ आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 3, नंबर 12, 21 एंड 30। आपके जो है लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियो के लिए वाइट, रेड, पिंक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सबका भी दे सकते हैं। और आपने जो विर्द करना है या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। तो ये था स्कॉर्पियो। और अब एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं स्कॉर्पियो को लेकर, मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, चेक करते हैं कार्ड्स। नो का आंसर है, तो हो सकता है कोई काम ऐसा है जो नहीं हो रहा, आपने फिर भी ट्रस्ट करना है डिवाइन पे, यूनिवर्स के पे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए आसानियां ही आसानी होंगी। ट्रस्ट कीजिए कुदरत पे, यूनिवर्स पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे, इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर होने वाली है। तो जनाब ये था स्कॉर्पियो, लिब्रा, लियो एंड वर्गो हॉरोस्कोप। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया है। फीडबैक आपने ज़रूर देना है ताकि आपके कमेंट्स भी ऐड हो सकें और मैं उसको रीड कर सकूं। कुछ ज़बरदस्त से कमेंट्स कीजिए, कुछ एक्साइटिंग कमेंट्स कीजिए, ताकि इंटरेस्टिंग कमेंट्स कीजिए ताकि पढ़ने भी में मज़ा आए। और उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, जायचा बनवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके साथ जिन लोगों को रिश्ते
में परेशानियां हैं, शादी के मसले मसाइल हैं और बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं, तो मेरी ही मैट्रिमोनियल सर्विसेज हैं www.shadibia.com आप सब लोगों के लिए है। विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट और रजिस्टर करवाइए। और अगर डायरेक्टली भी जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।